दोस्तों, इंडिया के आईटी सेक्टर पे जो एआई का खतरा है वो रियल है। क्लाउड कोवर्क नाम का एंट्रोपी ने एक सिस्टम लाया है जिसके कारण बहुत सारे जॉब जो इंडिया करता है, इंडिया के जो हम बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, इंडिया का जो पूरा आईटी सेक्टर है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो सपोर्ट इंडस्ट्री है वो करती है, वो खतरे में है। ये रियल चीज़ की बात कर रहा हूं मैं। पिछले कुछ दिनों में आईटी सेक्टर 25% गिर चुका है। कुछ स्टॉक 30, 40, 50% गिर चुके हैं। टीसीएस जैसी कंपनी का शेयर 40% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो ये दिखाता है कि जो खतरा है वो रियल है। जॉब लॉसेस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप इनोवेट नहीं करोगे सही टाइम पे तो डेफिनेटली आपके नौकरी पे खतरा होगा। आप वो काम कर सकते हो जिस पे एआई आने का खतरा कम हो। देयर आर मेनी वर्क्स बट राइट नाउ जो खतरे वाले सेक्टर है, जो खतरे वाले काम है, उनके बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हो, इन्होंने एक स्किल प्लगइन लाया था 30 जनवरी को, जिसके बाद से आईटी सेक्टर में ये पैनिक और बढ़ गया। तो वो क्या क्या कर सकता है, लीगल जो सेक्टर है उस पर बहुत सारे काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, एनडीए और ये सारी चीज़ें कर सकता है। फाइनेंस में आपका एक्सपेंस रिपोर्ट्स, फाइनेंस में आपका एक्सपेंस रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल मॉडल्स, सेल्स, मार्केटिंग, एसईओ, कैंपेन्स ड्राफ्ट, एसईओ में चेंजेस कर सकता है कि अगर आपका जो कैंपेन अच्छा काम नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट और रोड मैप्स खुद से डिसाइड कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन काइंड ऑफ आया है जो एआई लेकर आया है और इंडियन आईटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बहुत सारा काम हम बाहर की कंपनीज के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए करते थे, लीगल सेक्टर के लिए करते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वाले काम करते थे, डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस करते थे, प्रोडक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बहुत सारा यहाँ पे क्रिएशन और उसके रिव्यू होते थे, चेंजेस होते थे। तो बहुत सारी इनमें से चीज़ें जो हैं वो खुद एआई कर लेगा। आप अब बोलोगे कि क्या हम गाँव लौट चलें? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी गिव अप करने वाला समय है। अगर एआई कोई बना रहा है तो वहाँ पे नौकरियाँ बढ़ रही हैं, तो यहाँ भी नौकरियाँ बढ़ सकती हैं अगर हम कुछ नया काम खुद से बनाएं, क्रिएट करें। ज़्यादातर जो काम है उसमें कोई ना कोई एजेंट लगेगा, तो एआई एजेंट्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पे। लेकिन एआई एजेंट के बगैर भी बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट होगा। ये सब एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, एंथ्रोपी। यहाँ पे चैट जीपीटी है, यहाँ पे जेमिनाई है, यहाँ पे मेटा है, यहाँ पे XAI है। इतनी सारी कंपनीज काम कर रही हैं। ये जब कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में ऑटोमेशन या एआई बेस्ड, रूल बेस्ड मॉडल्स अपने आप लेके आएंगे जो अपने से अपने आप को एनहांस कर सकें, तो ये खतरा और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है बहुत कठिन समय है इंडियन आईटी सेक्टर के लिए। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, लेकिन कोविड के बाद ही ये डिमांड जो बढ़ी, इसने लोगों को प्रेशराइज किया कि आप कुछ इनोवेट करो और वहाँ से एआई का एक पुनर्जन्म, क्योंकि एआई बहुत दिनों से, ऑटोमेशन बहुत दिनों से, लेकिन एआई का एक पुनर्जन्म हुआ जो आज इस रूप में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बुरा टाइम है ये फिर कुछ ऐसा लेके आएगा जिससे हमारे यहाँ पे इंडिया में लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे वर्ल्ड को सर्व करेगा। एंड आई एम वेरी होपफुल। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन बताइए। आईटी स्टॉक्स का बहुत बुरा हाल है, आप चार्ट्स में यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ लालम लाल है। इंडियन आईटी सेक्टर 25-30% डाउन है, रीसेंट ऑल टाइम हाई से 30-35% डाउन है। तो इट इज़ रियल। एंड आपकी क्या राय है, आप इसके लिए कितने तैयार है? कि आपका दोस्त यार है उसको जरूर भेजिए जो आईटी सेक्टर में तैयारी कर रहा है या काम कर रहा है, कि उसे क्या करना चाहिए।